हेलो दोस्तों, मैं हूं सरवण जहांगीर। आज हम स्पायर पॉइंट निम्बो के माध्यम से कक्षा 10वीं की और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो अपन देखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कक्षा 10 में भी 4 अंक तक आती है, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम समांतर श्रेणी होती क्या है? तो समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी संख्याओं का श्रृंखला जिसमें दो पदों के बीच की संख्याओं का जो नियत अंक होते हैं, जैसे डिफरेंस होता है, वो एक समान होता है सब में। जिस प्रकार अपन बात करेंगे 10, 7, 4, 1, इसी प्रकार ये श्रृंखला चलती रहेगी। लेकिन जैसे पहला पद 10 है और दूसरा पद 7 है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो -3 है। इसी प्रकार दूसरे पद और तीसरे पद में भी क्या है, डिफरेंस कितना है? 3 का है, -3 का है। 4 और 1 में भी क्या है, -3 का डिफरेंट है। तो इसी प्रकार प्रत्येक पद में कोई समान अंतर रहता है। जैसे 10 और 7 में भी -3 का फर्क है, 7 और 4 में भी -3 का फर्क है, और 4 और 1 में भी -3 का फर्क है। इसी प्रकार आगे -2, -5 इसी प्रकार चलता रहेगा। इसे अपन क्या करेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। तो अपन इसमें बात करेंगे कि इसमें n वा पद यानी पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो n वा पद कैसे निकालेंगे, पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, लास्ट वा पद कैसे निकालेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसमें एक होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें an क्या होता है, a क्या होता है, n माइनस 1 क्या होता है और d क्या होता है, सबके बारे में देखते हैं। तो जैसे हमने एक समांतर श्रेणी लिखी थी 10, 7, 4, 1, इसी प्रकार आगे है। तो अपन ये जो an है वो क्या होगा? अंतिम का पद होगा। अंतिम पद, यहाँ लास्ट पद बोल सकते हैं अपन, इसको बोलते हैं अंतिम पद। an बराबर क्या हो गया? अंतिम पद या n वा पद। दूसरा जो a है, a वो क्या हो जाएगा? पहला पद या प्रथम पद। a क्या हो जाएगा? प्रथम पद। इसी प्रकार आगे बात करते हैं n की। तो n क्या होगा? पदों की संख्या, यानी श्रृंखला में कितने पद हैं, इसमें हो जाएगा पदों की संख्या। और आगे हम बात करेंगे d की। अब d क्या होता है? तो d होता है, जैसे हमने जाना कि 10 और 7 के बीच में फर्क कितना है? -3 का है। 7 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? तो d का मतलब डिफरेंस होता है, यानी सारांतर होता है। तो वो क्या हो जाएगा? सारांतर। क्या होगा? सारांतर मतलब प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, ये हो जाएगा सारांतर। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है जो होता है Sn बराबर n/2 और आगे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वो की बात, n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद और d का मतलब सारांतर, और Sn का मतलब होगा सम ऑफ नंबर, यानी पदों का योग। पदों का योग। Sn का मतलब क्या हो जाएगा? पदों का योग। और पदों का योग ज्ञात करने का यदि अपन को अंतिम पद दिया गया है, लास्ट पद दिया गया है, तो अपन इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं a प्लस l। और l का मतलब होता है अंतिम पद, इसको an भी बोल सकते हैं और l भी बोल सकते हैं। और यदि आगे हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग, किन्हीं यदि दिया हुआ है तो n पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n वा पद ज्ञात करना है। तो अपन कैसे करेंगे? समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के पदों का योग दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में पदों का योग दिया हुआ है, तो n वा पद ज्ञात करना, यानी
अंतिम का पद या लास्ट पद अपन को जो ज्ञात करना है तो वो कैसे करेंगे, तो होता है इसका सूत्र होता है यदि n वा पद ज्ञात करने के लिए n वा पद ज्ञात करना था तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा Sn, यानी कुल योग पदों का कुल योग और उससे Sn माइनस हो जाएगा Sn - 1, मतलब अंतिम पद से एक पद कम और उसका योग होगा। अंतिम पद में से एक पद हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, n वा पद ज्ञात हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पे सूत्र दिया गया है 10 7 4 1, एक क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें अपन देखते हैं कि n पदों का योग कितना है, n पदों का योग कितना है, तो अपन देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद a बराबर कौन है, a बराबर कौन है, प्रथम पद यानी 10, n बराबर यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 4। अंतिम पद कौन है, अंतिम पद है उनका an बराबर कौन है 1 और डिफरेंस कितना है, d बराबर है माइनस का 3। अब अपन क्या करेंगे, इन पदों का योग ज्ञात करेंगे। पदों का योग अपन को लास्ट पद दिया गया है तो अपन सूत्र कौन सा लगेंगे, Sn बराबर n/2 और ये हो जाएगा a प्लस l। अब n का मान कितना दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा Sn बराबर 4/2 और ये हो जाएगा a का मान दिया गया है 10 प्लस अंतिम पद लास्ट पद दिया गया a, ये कितना हो जाएगा Sn बराबर 4 में 2 का भाग 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा 11, मतलब कुल पदों का योग कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि n वा पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब 22 हो गया, अंतिम वा पद कौन है 1 है, तो अपन क्या करना, अपन को अंतिम वा पद ज्ञात करना, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये तो हो गया Sn और Sn - 1 उससे एक कम पद होगा तो अंतिम वा पद क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा Sn - 1 ज्ञात करना तो कैसे करेंगे, तो उसमें हो जाएगा n-1/2 और ये हो जाएगा a प्लस l। अब इसमें जो l पद होगा वो क्या होगा, n-1 होगा, क्या होगा n-1 होगा, तो ये हो जाएगा Sn-1 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 नंबर कितना है, कुल नंबर है 4, उसमें से अपन क्या करेंगे एक का कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और पहला पद कौन है, पहला पद है अपना 10, प्रथम पद कौन है 10 और लास्ट पद कौन हो गया, मतलब एक कम किया तो लास्ट पद कौन हो गया 4 हो गया, कौन हो गया 4, मतलब an पद कौन है 1 है और an - 1 यानी n से एक कम n-1 कौन हो गया 4, चौथा पद हो गया। तो हो जाएगा ये 3/2 और ये गुणा हो जाएगा 10 प्लस 4 तो ये जगह 14 और 2 का भाग 14 में जाएगा कितनी बार 7 बार और 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा 21। Sn-1 कितना आ गया 21 आ गया और Sn कितना आ गया 22 आ गया। अपन को क्या निकालना है, an अंतिम का पद निकालना है। अंतिम का पद निकालने के लिए हमने सूत्र कौन सा देखा, Sn - 1 Sn - Sn - 1। अब Sn का मान कितना आया हमारे पास 22 आया, कितना आया 22, यानी कि 22 माइनस Sn-1 का मान कितना आया 21। अब an ज्ञात करेंगे तो an कितना आ जाएगा 22 माइनस 21 में कितना आ जाएगा 1 और अपना an कितना है 1। इस प्रकार समांतर श्रेणी में पदों का योग यदि अपन को दिया हुआ है तो अपन n वा पद ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र लगेगा, an बराबर Sn - 1। आगे बात करेंगे इससे कोई रिलेटेड सवाल करता है, प्रश्न करता है इससे रिलेटेड। जैसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 4 1, इसी प्रकार तीसरा पद, इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद एवं n-वा पद ज्ञात कीजिए, एवं n-वा पद ज्ञात कीजिए। अब ये समांतर श्रेणी, इसमें पहला क्या ज्ञात करना है, अपन को तीसरा पद ज्ञात करना और उसके बाद में n-वा पद ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले यदि तीसरा पद ज्ञात करना है, n पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो अपन क्या करेंगे, यदि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n-वा पद ज्ञात करना है तो अपने पास सूत्र कौन सा होगा, an बराबर a प्लस n - 1 × d। an ज्ञात करना है
nवा पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा अपने पास a का मान कितना है, a का मतलब होता है प्रथम पद, और प्रथम पद अपने पास क्या है 10 है, कितना है 10। और आगे बात करेंगे n की, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या अपन को कितनी दी गई है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी n बराबर कितना दिया गया है 30। और उसके बाद d यानी अंतर कितना, डिफरेंस कितना है, तो इसमें हम डिफरेंट कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी a2 माइनस a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है 7 है, दूसरा पद कितना है 7, और पहला पद कितना है 10। 7 में से अपन 10 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो डिफरेंट आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब अपन क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद यानी a30, n बराबर कितना है 30, यानी a30 यानी तीसरा पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कौन हो गया 10 प्लस n माइनस 1, n कितना दिया 30, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3। आगे बात करेंगे a30 बराबर 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 29 गुणा हो जाएगा माइनस का 3। अब 29 को गुणा करता है माइनस 3 के साथ, तो ये तीसरा पद हो जाएगा 10 और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 29 गुणा 3 कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा, ये 30 बराबर तीसरा पद कितना आ जाएगा माइनस के 77। ये क्या आ गया इसका आंसर, यानी तीसरा पद आ गया, क्या आ गया तीसरा पद। आगे इसमें बोला है कि nवा पद ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या कितनी है n, पदों की संख्या कितनी है n। तो अपन क्या लेंगे, पदों की संख्या की जगह अपन क्या ले लेंगे n ले लेंगे, तो हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह a नहीं लेना है, क्योंकि अपन को क्या करना है nवा पद ज्ञात करना है, और प्रथम पद कौन दिया गया 10, a बराबर प्रथम पद कौन दिया गया 10, और n पदों की संख्या कितनी है n है, तो यहाँ पे लेंगे n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है माइनस का 3। तो हो जाएगा an बराबर 10 प्लस n का गुणा माइनस 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3n, कितना हो जाएगा माइनस 3n, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा 3। तो हो जाएगा an बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, और 10 3 के साथ जुड़ जाएंगे तो an बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3n, 13 माइनस 3। तो इसे n पद कितना आ गया 13 माइनस 3n, और तीसरा पद कितना आ गया माइनस 77। इसी प्रकार हम अगले सवाल पर बात करते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में एकदम आ गया होगा। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, समांतर श्रेणी एक दी गई है जो है 7 13 19, इसी प्रकार आगे 205, अंतिम पद कौन है 205 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अंतिम पद हमको दिया गया है, अंतिम पद कौन है 205, यानी 7 13 19, इसी प्रकार ये बढ़ती हुई श्रृंखला अंतिम 205 तक बढ़ती है। तो इसमें कुल कितने पद होते हैं ये अपन को निकालना है। तो अपन इसमें देखते हैं कि प्रथम पद कौन है 7, प्रथम पद कौन है 7, और इसमें जो सारवंतर आया है, सारवंतर कितना आया है, सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 7। दूसरा पद कौन है 13 और पहला पद कौन है 7, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 13 माइनस 7 होगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 6। और आगे हम बात करेंगे n, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमको क्या करनी है ज्ञात करनी, और अंतिम का पद यानी nवा पद हमको दिया गया है 205। तो अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा nवा पद ज्ञात करने का। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला लगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया गया अपने को 205,
कितना दिया गया है 205। पहला पद कितना दिया गया है 7, पहला पद कितना दिया गया है 7 प्लस n यानी पदों की संख्या तो ज्ञात करनी है, तो n हमको मालूम नहीं है तो यहाँ लिख देंगे n माइनस 1 और d कितना दिया गया है, सार्वंतर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा n के साथ कितना हो जाएगा 6 है, कितना हो जाएगा 6 है, और माइनस 1 का गुणा 6 के साथ कितना हो जाएगा माइनस का 6। ये हो जाएगा 205 बराबर 7 में से 6 जाएंगे तो पीछे रहेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6n। अब क्या करते हैं हम 1 को क्या कर देते हैं पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर 6 है, और 6n के बराबर कितना रह जाएगा 205 में माइनस 1 है तो 205 माइनस 1 हो जाएगा कितना रहेगा 204। और अपन क्या करेंगे n के गुणा में कौन है 6 है, n के गुणा में कौन है 6, तो जो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, किसमें परिवर्तन हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो जो n के गुणा में 6 है वो 204 का क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये n बराबर हो जाएगा 204/6 और n बराबर हो जाएगा कितना जाएगा 34, यानी 7 13 19। इसी प्रकार बढ़ती हुई श्रृंखला अंतिम पद 205 है, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है 34 है, कुल पदों की संख्या कितनी है 34। इसको भी नोट डाउन कर दो। आगे हम अगला और सवाल करते हैं। अगला हम सवाल देखते हैं। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 में 88 में अंत पद से 12वां पद ज्ञात करना। अब अंत से 12वां पद ज्ञात करना, अपने पास क्या है समांतर श्रेणी 1 4 7, इसी प्रकार अंतिम का पद कौन है यानी nवां पद कौन है 88, कौन है 88, और अपन को क्या करना है अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। अंत से इस समांतर श्रेणी में अंत से 12वां पद ज्ञात करना, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। अब अंत से 12वां पद ज्ञात करना है तो अपने पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अंत से यानी ए आर का मतलब है अंतिम से पद, अंतिम से पद ए आर ज्ञात करना है तो हो जाएगा ए एन माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस 1 इंटू डी। अब आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होगा अंतिम से पद, अंतिम से पदों की संख्या, अंतिम से पदों की संख्या। आर का मतलब क्या हो गया अंतिम से पदों की संख्या। डी का मतलब कितना हो गया सार्वंतर, क्या हो गया सार्वंतर। और क्या है एन क्या हो गया अंतिमवां पद यानी एनवां पद, और ए आर क्या हो गया यानी ए आर हो गया आरवां पद जो अंतिम से पदों की संख्या है। तो अपन बात करेंगे आगे ए एन अपन को कितना दिया गया है, ए एन दिया गया है, यानी लास्ट का पद कितना दिया गया है 88। सार्वंतर कितना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी a2 कितना है 4 और a1 कितना है 1, तो ये जगह 4 माइनस 1 यानी सार्वंतर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। और r बराबर कितना दिया गया है, r बराबर अपन को दिया गया है 12, r बराबर कितना दिया गया है 12 यानी अंतिम से कौन सा पद है 12वां पद। तो अपन क्या करेंगे ए 12 यानी अंतिम से 12 पद ज्ञात करना। ए आर कितना हो गया ए एन कितना है 88 माइनस आर वाला पद कौन है 12, आर वाला पद कौन है 12 माइनस 1, और डी का मान कितना है 3, डी का मान यानी सार्वंतर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 12 माइनस 1 गुणा 3, ये हो जाएगा 88 माइनस 12 में से एक जगह कितना हो जाएगा 11 गुणा, और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33, और ये अंतिम से 12 पद होगा वो कितना आ जाएगा 55, अंतिम से 12 पद है वो कितना आ जाएगा 55। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी समांतर श्रेणी में यदि अंतिम से कोई वह पद ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला देगा an माइनस r माइनस 1 गुणा d, an माइनस r माइनस 1 गुणा d। आगे और अपन सवाल करते हैं योगफल की।
योगफल के सवाल करते हैं, उसमें भी nवां पद ज्ञात करना, n पदों का योग ज्ञात करना, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अपन पहले योगफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपने पास समांतर श्रेणी है 34, 32, 30। इसी प्रकार अंतिम का पद कौन है 10। और इस समांतर श्रेणी का क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है। अब जो इसमें दिया गया है पहला पद कौन दिया गया है a बराबर कौन दिया गया है 34। पहला पद कौन दिया गया है 34 दिया गया है। इसमें सारांतर कितना है तो b बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी a2 कितना दिया गया है 32 और a1 कितना दिया गया है 34। ये हो जाएगा 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा सारांतर माइनस का 2। और लास्ट पद कौन दिया गया है an कौन दिया गया है an दिया गया है 10। अब इसमें अपन को एक और चीज निकालनी है। क्या निकालना है n अपन को मालूम नहीं, और एक क्या निकालना है sn यानी पदों की संख्या। अब इसमें दो चीज निकालनी है। तो अपन पहले क्या करेंगे n यानी पदों की संख्या कितनी है 34, 32, 30। इसी प्रकार अंतिम पद 10 तक इस श्रृंखला में कितने पद हैं। तो अपने पास पहले फॉर्मूला लगेगा nवां पद ज्ञात करना है, इसलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद कौन दिया गया है 10 दिया गया है बराबर a कितना है 34 है। प्रथम पद कौन है 34 और n अपन को ज्ञात करना है कितना है n माइनस 1 और गुणा d यानी सारांतर कितना दिया गया है माइनस का 2। सारांतर कितना दिया गया है माइनस का 2। अब बात करेंगे आगे 10 बराबर 34 और माइनस 2 का गुणा n के साथ होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2n और माइनस 1 का गुणा माइनस 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। अब यहाँ पे देखो 10 बराबर 34 प्लस 2, 34 प्लस 2 कितना हो गया 36 माइनस 2n। अब इसको क्या करते थे पक्षांतर कर देते हैं, माइनस 2n को इधर ले आते हैं और 10 को इधर ले जाओ, या फिर 36 को इधर ले आओ तो ये जाएगा 10 माइनस 36 बराबर माइनस का 2n। तो कितना हो जाएगा 10 में से 36 जाएंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस के 26 बराबर माइनस के 2n और 2 से 2 क्या होता है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 26 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 13। यानी इस श्रृंखला में 34, 32, 30 इसी प्रकार 10वें पद तक कुल पदों की संख्या कितनी है 13। कुल पदों की संख्या कितनी है 13, यानी इस n का मान अपने पास कितना आ गया 13 आ गया। अब अपन को क्या करना है पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसको हम मिला लेते हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात करने से अपने पास क्या सूत्र हो जाएगा Sn पदों की n पदों की संख्या, यहाँ n पदों का योग ज्ञात करना है। Sn बराबर क्या हो जाएगा n पदों का योग ज्ञात करना। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2 और ये हो जाएगा a प्लस n। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर n बटे 2 और आगे हो जाएगा गुणा a प्लस l। अब इसमें a प्लस l के लिखा क्योंकि अपने पास का पद दिया गया है nवां पद दिया गया है। तो क्या करेंगे Sn n कितना आया 13, यानी कुल पदों की संख्या कितनी योग वाले 13 पद है तो हो जाएगा 13 यानी n बराबर कितना है 13। तो ये जगह 13 बटे 2 और आगे हो जाएगा a यानी पहला पद को कितना है 34, पहला पद कितना है 34 प्लस अंतिम का पद लास्ट पद कितना है 10। तो ये कितना होगा 34 प्लस 10 आगे हो जाएगा 13 बटे 2 और ये हो जाएगा गुणा 34 प्लस 10। 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44, 2 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 22 और ये जाएगा 13 गुणा 22 और 13 गुणा 22 कितना हो जाएगा 286। यानी इस 13 पदों का योग कितना हो गया 286 हो गया 286 S13। 13 पदों का योग कितना आ गया 286। अब हम बात करेंगे कि यदि अपन को योग दिया गया है किसी समांतर श्रेणी में अपन को योग दिया गया है और अपन को पदों की संख्या ज्ञात करनी है, वो कैसे करेंगे अगला सवाल उसके बारे में करना है। अपन को योग दिया गया है और पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले हमने पढ़ लिया
कि यदि अंतिम का पद दिया गया और पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? अब करेंगे पदों का योग दिया गया और अंतिम का पद ज्ञात करना है। अब इसमें समांतर श्रेणी दी गई है 54, 51, 51 और अगला पद है 48। इसी प्रकार पद दिए गए हैं और इस पदों का योग कितना है? 513। पदों का योग कितना दिया गया? 513। मतलब अपने पास एस एन दिया गया, पदों का योग दिया गया, तो एस एन कितना दिया गया है? 513। एस एन कितना दिया गया है? 513। इसको जल्दी करते हैं। एस एन बराबर हो जाएगा 513 और प्रथम पर कितना है? 54। प्रथम पर कितना है? 54 और डी बराबर कितना हो जाएगा? सारांश कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1। अब a2 कितना है? 51 है, a1 कितना है? 54 है, तो d बराबर कितना आ जाएगा? -3। d बराबर कितना आ जाएगा? -3। और अपन को क्या निकालना है? n तो पता की संख्या, तो अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब अपन लिखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब Sn दिया गया है, Sn अपन को कितना दिया गया है? 513। Sn कितना दिया गया है? 513। n पद अपन को ज्ञात करना है तो लिखेंगे n/2 और आगे 2a, 2 के साथ किसका गुणा है? प्रथम पद का गुणा है। प्रथम पद अपने पास कितना है? 54, तो ये देगा 2 गुणा 54 प्लस n तो अपन को ज्ञात करना तो हो जाएगा n-1 इंटू d। अब d का मान कितना दिया गया? -3। d का मान दिया गया -3। तो ये हो जाएगा 513 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1026 बराबर n, और ये हो जाएगा 2 का गुणा 54 के साथ कितना हो जाएगा? 108 प्लस -3 का गुणा n-1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? जो n प्लस का -3 है तो क्या हो जाएगा? -3n और माइनस प्लस हो गया क्या हो जाएगा? 1 गुणा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1026 बराबर n और 108 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 111 माइनस 3n। 111 माइनस 3n। अब क्या करेंगे? इसको गुणा इसके साथ कर देते हैं तो हो जाएगा 1026 बराबर 111n माइनस 3n स्क्वायर। इसको भी पक्षांतर कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? -3n स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3n स्क्वायर, और ये जगह प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 111 है, और ये जगह प्लस का 1026 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम क्या करते हैं? सब में 3 का भाग देते हैं। 3 का क्या करते हैं? भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस हो जाएगा 342 बराबर 0। 342 बराबर कितना हो गया? 0। अब हमको क्या करना है? इस 37 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस या माइनस जोड़ या घटा हो तो कितना आ जाना चाहिए? -37, और गुणा करें तो कितना आ जाना चाहिए? प्लस के 342। तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0 है। तो अपन 37 कैसे टुकड़े करते हैं? जो जोड़ या घटा होने पर कितना हो जाएंगे? माइनस के 37। ये हो जाएगा -18n और -19 है। -18n और -19n कितना हो जाएगा? माइनस के 36n हो जाएंगे, और इसका गुणा कितना हो जाएगा? 342 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं? ये हो जाएगा n कॉमन ले लो। n कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? इसमें रह जाएगा n -18n में n कॉमन ले लेते पीछे कितना रह गया? 18, और इसमें क्या हो जाएंगे? माइनस का 19 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या रह जाएगा? n - 18 और बराबर कौन हो जाएगा? 0। अब हमारे पास क्या आ गया? n - 19 और एक क्या आ गया? n - 18 बराबर आ गया 0। मतलब अपने पास कितने पद आ गए? 2 पद आ गए। एक n बराबर 19 का पद और एक आ गया n बराबर 18 पद। अब कौन सा पद होगा? इसमें क्या होंगे? दोनों पद होंगे। अब दोनों क्यों होंगे वो पेपर निकालते हैं। मतलब 19वां पद कौन होता है? 19वां पद कौन होता है? तो अपन लिखेंगे an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d।
क्योंकि ये समांतर श्रेणी ऋणात्मक चल रही है तो एक पद इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 19वां पद ज्ञात करना है, पहला पद कौन है, 54 है, जगह 54 प्लस ये हो जाएगा n-1 कितना है 19 - 1 गुणा माइनस का 3 और ये हो जाएगा an बराबर 54 प्लस 18 गुणा माइनस का 3 है और a 19 से नहीं कितना हो जाएगा 54 माइनस 54 a 19 कितना हो जाएगा 0, मतलब 19वां पद तो 0 है, 18 पदों का योग कितना हो रहा है 513 और 19वां पद यानी 0 भी साथ में लगाएंगे तो भी 19 पदों का योग भी कितना हो जाएगा 513, यानी 18 और 19 दोनों पदों का योग इन श्रृंखला में 18वें पद का योग भी कितना है 513 है और 19वें पद का योग भी कितना है 513 है, क्योंकि 19वां पद अपने पास क्या आया 0 आया। चलो चलते हैं आगे, हम बात करेंगे और नए टॉपिक के साथ।